गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे। मैंने आपको जैसा कि कहा कि कंटिन्यूटी अपन क्लास में करेंगे, आज अपन डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स एक ही बात होती है। एक्चुअली अपन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं शुरू करेंगे, अपन डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सबको पता है, 11th में आप लोग पढ़ चुके हो। रेट ऑफ चेंज, कोई फंक्शन जिस रेट से चेंज होता है उसे अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलाज भी अपन ने पढ़े थे। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स की पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का एक्स के टर्म्स एक्स की रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है। और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ओके, अपन कुछ और भी फॉर्मूलाज अपन ने पढ़े थे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उनका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव को डैश से भी लिखते हैं, यू डैश, यानी मतलब डी यू बाई डी एक्स है ये, यू का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला अपन ने देखा था, यू एस्ट इज वी का डिफरेंशिएशन प्लस अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका डेरिवेटिव ऐसे किया जाता है, वी एस्ट इज यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन, और u अपॉन वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। u अपॉन वी है बेटा, तो डिनोमीटर का स्क्वायर नीचे आएगा, डिनोमीटर एस्ट इज न्यूमीटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमीटर एस्ट इज डिनोमीटर का डेरिवेटिव होगा। ओके, ये दो फॉर्मूलाज भी अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 22, आपको 10x का डिफरेंशिएशन 10 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है। चलो इसको y मान लेते हैं, ये फंक्शन y है, आपको डी वाई बाई डी एक्स मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए मैंने आपको चेन रूल बताया था। क्या होता है बेटा चेन रूल, आपको आगे से शुरुआत करनी है, ठीक है। जैसे 10, पहले 10 का इसको x मान कर 10 का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, मैंने आपको जस्ट बताया, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसको x मान लिया तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ओके, सेक्स 10 का हो गया बेटा। अब आप सेक्स जिसको आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, x की पावर क्या होता है, x का मतलब है x की पावर 1, इसका इस फॉर्मूले से होगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 से होता है बेटा। जब आपका डिफरेंशिएशन करोगे तो जो 2 आगे है वो तो एज इट इज़ रहेगा, x की पावर 1 का होगा, 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1 होगा। ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, n x की पावर n माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 ही होगा, x की पावर 1 माइनस 1 यानी x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1, तो फाइनल आंसर आ गया ओनली 2 और 3 बेटा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0, इसका जब डेरिवेटिव होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होता है एज इट इज रहेगा, x की पावर 0 मतलब 0,
एक्स की पावर 0 माइनस 1, 3 इंटू 0 0 समथिंग, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा बेटा पूरा। तो ये हो गया 0, मतलब 2 + 0 आ गया। ये आपको याद रखना है, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट को एज रख के जो मल्टीप्लाई में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो, और कांस्टेंट अगर अकेला हो ना तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आएगा। तो 3 का डेरिवेटिव इसलिए आ गया 0। 2 + 0 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 sec square 2x + 3 will be your final answer। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 23, y = साइन ऑफ cos x²। आपको फंक्शन दे रखा है और आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए बेटा, आप इस फंक्शन को देखिए किस प्रकार का है। सबसे पहले x है, x के ऊपर स्क्वायर है। अगर आप x की वैल्यू रख देते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा, उसके ऊपर फिर cos अप्लाई होगा, और उसके ऊपर उसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर साइन अप्लाई होगा। चेन रूल में ये पूरा फंक्शन उल्टा चलता है बेटा। सबसे लास्ट में साइन अप्लाई होगा तो आप सबसे पहले साइन का ही डिफरेंशिएशन करोगे, और साइन के अंदर जो ये चीज़ है इसको आप x मानोगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, अपन ने देखा cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ ये पूरी चीज़ x रहेगी मल्टीप्लाई बाय, अब आपने जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव। ओके, अब ये तो एज इट इज़ रहेगा cos ऑफ cos x²। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा बेटा, cos का पहले होगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, इसको आपको x मानना है अंदर वाली चीज़ को, तो ये साइन ऑफ x² हो गया। ओके, अब बचा x² आपने x माना ना बेटा, तो x² डिफरेंशिएशन। आप चाहो तो यहाँ पे d/dx ऑफ x² लिख दो, अगले स्टेप में डेरिवेट कर दो, या आप डायरेक्ट ही x² का डिफरेंशिएशन। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, इस वाले फॉर्मूला से होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूला से, n x की पावर n-1 यानी 2x। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x साइन x² cos ऑफ cos x²। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, एग्जांपल्स इतने ही हैं, एक 21 एग्जांपल मैंने नहीं किया, वो आप लोगों को करना है। 6th क्वेश्चन ये है बेटा, cos ऑफ x³ इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x की पावर 5। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले ये फंक्शन समझिए आप किस प्रकार का है। यहाँ पे भी x है बेटा, यहाँ पे भी x है, तो जब वैल्यू रखोगे तो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है ना, तो ये u.v वाले फॉर्मूला से होगा। तो बेटा dy/dx क्या होगा आपका, u.v का क्या फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, uv का डैश का डिफरेंशिएशन एक ही बात होती है बेटा, u एस टी v का डिफरेंशिएशन प्लस v एस टी v का डिफरेंशिएशन। क्या होगा बेटा, ये cos x³ एस टी d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5। अच्छा, इसका मतलब समझिए, ये स्क्वायर का मतलब है ये पूरे का ऊपर स्क्वायर है, ये आपको सबको पता है, 9th-10th में आप करते आए हो, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज d/dx ऑफ cos ऑफ x³। डेरिवेटिव कैसे होगा बेटा, cos ऑफ x³ एज इट इज। अब इसमें डेरिवेटिव कैसे होगा बेटा, अब देखिए, अगर आप x की वैल्यू रखते हो तो सबसे पहले उसकी पावर 5 होगा, उसके ऊपर साइन लगेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर सबसे लास्ट में होगा, उससे पहले साइन हुआ होगा और उससे पहले पावर 5 लगा होगा। चेन रूल में ये सब उल्टा होगा, आपको सबसे पहले पावर सॉल्व करनी है, क्योंकि सबसे जनरली अप्लाई करोगे तो पावर सबसे लास्ट में हो रही है, इसलिए चेन रूल में सबसे पहले होगी, उसके बाद साइन, उसके बाद एक्स की पावर। तो होल को अपन मानेंगे x, और उसकी पावर 2 को सॉल्व करेंगे। x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन अपन ने देखा 2x होता है, x की पावर n वाले फॉर्मूला से, n x की पावर n-1 वाले से, तो ये जगह 2 साइन ऑफ x की पावर 5 पावर 2 का हो गया। फिर साइन x की पावर 5 का होगा बेटा, साइन का होता है cos x की पावर 5, फिर x की पावर 5 का होगा 5x की पावर 4। इसको x माना, x² का जैसे होता है वैसे 2x होता है ना बेटा, तो x से अपन ने पूरी वैल्यू रख दी। फिर साइन, इसको x माना x की पावर 5 को, साइन x का cos x होता है तो cos x की पावर 5 रख दिया, फिर x की पावर 5 का कर दिया।
आप इसे 3 स्टेप में कर सकते थे, जैसे मैंने पहले किया। ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पीछे लिख दिया, फिर ये कॉस का डिफरेंशिएशन कर दिया, और एक्स स्क्वायर का हाथों हाथ कट करना चाहो तो हाथों हाथ कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख के नेक्स्ट स्टेप में कर दो। हाथों हाथ करना ईजी रहेगा, छोटा हो जाएगा इसलिए। चलो नेक्स्ट, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एक्स क्यूब का करना है। तो बेटा एक्स की अगर वैल्यू रखोगे तो पहले क्यूब होगा, फिर कॉस लगेगा। तो पहले कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स की पावर 3, फिर एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर दो, ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई हो गए 10, और ये एक्स की पावर 4 मैं पहले लिख देता हूँ। ये बेटा साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 और कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, और ये माइनस का 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 3 हो गया। एक चीज़ आप ध्यान दें, यहाँ पे 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, ये फॉर्मूला भी है 2 साइन ए कॉस ए का। आप चाहो तो इसको साइन 2 ए लिख सकते हो, मतलब इस पूरे को उठाकर लिख सकते हो साइन 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 5। इच्छा है आपकी लिख दो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा बेटा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज का ही 7th क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ। 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा कैसे अप्लाई होगा फंक्शन। एक्स की जगह अगर आप वैल्यू रखते हो तो पहले उसका स्क्वायर होगा, फिर उसके ऊपर कॉट लगेगा, और उसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। तो मतलब अपन चेन रूल जब लगाएंगे तो स्क्वायर रूट सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर कॉट, फिर एक्स की पावर 2। ओके, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। इसको एक्स मान लो और एक्स की पावर हाफ। बेटा एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव आपको आई थिंक याद है या नहीं है, 1/2 रूट एक्स होता है बेटा। ये कैसे आया देखना, इसका फॉर्मूला है n एक्स की पावर n-1। ये 11th में अपन ने सीखा था, माइनस हाफ 1/2 एक्स की पावर अपॉन में आके प्लस हाफ हो गया बेटा, मतलब ये हो गया 1/2 रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स अपन करते हैं बेटा, 2 एज इट इज, 2 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, पावर हाफ को इसको एक्स माना, पावर हाफ का होगा बेटा हाफ कॉट, ये एक्स है ना बेटा, 1 एक्स की पावर हाफ का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स जगह कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका हो गया हाफ का हो गया बेटा। अब इसका कॉट का क्या होगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको एक्स माना है मैंने तो एक्स जगह एक्स स्क्वायर आएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर की जगह होगा 2x। वापस देखना, पावर हाफ का हुआ तो 1/2 रूट एक्स, इसको एक्स माना था। कॉट को बेटा कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर को अपना एक्स माना था तो वापस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, 2 से 2 कट गया, माइनस 2x, ये पहले लिख देता हूँ और ये माइनस लिख दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल है। एक्सरसाइज 5.2 के आपको 8 तक क्वेश्चन सारे करने हैं जो बचे हुए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 6 क्वेश्चन बचे हैं। 9th 10th डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हैं, ये अभी आपको नहीं करने हैं, मैं आपको जब कंटिन्यूटी 5.1 करा दूंगा तब करवाऊंगा। ओके, अब 5.3 से अपन कंटिन्यूस चलेंगे, उसमें से अब कोई टॉपिक अपन अभी छोड़ेंगे नहीं, सारे लगातार करेंगे। थैंक यू।